हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोड नंबर 503 के लेसन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेसन नंबर 9 को डिस्कस किया और उसमें मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज थी। और इस लेसन नंबर 10 में भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट अप्रोचेस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जो इसको आपने माइंड में रखना है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहले जो अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव क्या होता है? कम्युनिकेशन से निकला कि कम्युनिकेशन मतलब जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत ही अहम रोल अदा करती है। तो कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है क्रिएटेड है ह्यूज डिमांड फॉर इंग्लिश टीचिंग अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये कहना, इसमें मेन पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि इंग्लिश में जो कम्युनिकेशन है आपकी डिमांड और बढ़ा देगी इंग्लिश टीचिंग में, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन अप्रोच मतलब कम्युनिकेटिव अप्रोच, बात कन्वे करने की अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेटिव और फंक्शन अप्रोच लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। इसका मेजर इन्फ्लुएंस क्या होता है, रद्द अमल क्या होता है, किसी पे तासर क्या होता है। तो इसके बारे में डिफरेंट जो क्रिटिक्स थे, डिफरेंट जो राइटर थे, डिफरेंट व्यू दी। तो मतलब इसका मकसद क्या है, एम्स क्या है? मेक्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, डेवलप प्रोसीजर फॉर टीचिंग ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल that acknowledge the interdependence of language and communication, strong learning to use, weak use। मतलब इसमें इनका मकसद क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन पावर, आप में कॉम्पिटेंस अच्छी हो जाए, आप में बात करने का तरीका ज़्यादा अच्छा हो जाए, आप आसानी से कोई बात कन्वे कर सकें। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, असूल क्या होते हैं? लर्नर लैंग्वेज थ्रू यूजेज एंड कम्युनिकेशन ऑथेंटिक मीनिंगफुल शुड बी द गोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज। Fluency is an important dimension of communication. Communication involves the integration of different language skill। इसमें मतलब इन्फ्लुएंसी होना बहुत ज़रूरी है और इसका जो यूज़ है इसकी वजह से लर्नर बहुत ज़्यादा गेन करते हैं और इसकी वजह से आपकी स्किल्स में बड़ा फ़ायदा होता है, क्रिएटिव हो जाते हैं। उसके मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रूमेंटल होती है, आलाती तो रेगुलेटरी, चलाती, इंटरेक्शनल तल्लक काम करती है, पर्सनल ह्यूरिस्टिक है, पर्सनली तौर पे आपको फ़ायदा देती है, इमेजिनेटिव है एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज है, समटाइम एक्टिविटीज़। इट इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन सच एज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग एंड इंटरेक्शन। मतलब इसका मकसद ये है कि आपके नेगोशिएशन मतलब बातचीत को, शेयरिंग को बढ़ाए। रूल ऑफ लर्नर नेगोशिएट बिटवीन द सेल्फ, द लर्निंग प्रोसेस, द ऑब्जेक्ट, कंट्रीब्यूटर। लर्नर इज नॉट अ पैसिव रिसिपेंट ऑफ नॉलेज। रूल ऑफ अ टीचर मतलब रूल ऑफ अ लर्नर क्या होता है, सीखने वाले का रोल क्या होता है? एक बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। लर्निंग प्रोसेस कैसे हो रहा है, उसको लर्निंग से मकासद क्या हासिल हो रहे हैं। तो उसके बाद रूल ऑफ टीचर कि टीचर का क्या रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। डेफिनेटली हर मेथड हर अप्रोच में टीचर का ही तो रोल होता है। तो फैसिलिटेटर होता है, मतलब फैसिलिटी सहूलत मुहैया करता है, क्लास में कर सकता है, किसी और जगह भी कर सकता है। पार्टिसिपेंट लोगों को पार्टिसिपेंट में ला सकता है, टीचिंग ग्रुप बना सकता है, गाइड कर सकता है, रिसर्चर हो सकता है, रिसर्च लर्नर होता है। रूल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स मतलब जो इंस्ट्रक्शनल हिदायती जो मवाद हम फराम करते हैं उनका क्या रोल होता है। जिस तरह साइंस, मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर एंड द ग्राफ्स, मैप, पिक्चर, सिंबल, ये सारे क्या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। मतलब जब आप कोई चीज़ लिखते हैं किसी जगह तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, हदायत दे रहे होते हैं, जिसके लिए हम ये डिफरेंट किस्म के साइंस यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन मतलब एप्रिसिएशन होती है उसी बात पे जो हम बयान करते हैं, जो लिखी होती है, लोग राय देते हैं,
It is popular in many contexts since in the inception there is not single uniform method that could be called communicated. Different techniques, ये बताना चाह रहा है कि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टास्क बेस्ड लैंग्वेज, मतलब टास्क बेस्ड लैंग्वेज, एक टास्क बेस्ड लैंग्वेज क्या होती है, कैन बी रिगार्डेड एज रीसेंट मेजर लॉजिकल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी एंड सीक टू रिकंसाइल मेथोडोलॉजी विद करंट थ्योरीज ऑफ SLA सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब इसको हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। तो ये कहते हैं कि मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन की पावर को बढ़ाने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए, मनोवाजना करने के लिए। अजम्पशंस क्या होते हैं, मफरूज़ा फ़र्ज़ क्या कर लिया जाता है। अजम्पशन हम कहते हैं मफरूज़े को, और मफरूज़े का मतलब होता है फ़र्ज़ क्या करते हैं। जिस तरह मतलब मैथ में या साइंस में हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। कहते हैं बेसिक एलिमेंट्स आर पर्पसलेस एक्टिव एंड टास्क दैट एम्फसाइज कम्युनिकेटिंग एक्टिविटीज़ एंड टास्क रिलेटेड लर्नर रियल लाइफ कैन यू नीड, मतलब असल इसमें बताना ये चाह रहा है कि लोगों को आगाह करना, लोग इससे बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं और लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो उसके बाद द कंसेप्ट और टास्क का कंसेप्ट क्या, इट इज़ इम्पोर्टेंट एलिमेंट सिलेबस डिज़ाइन क्लासरूम टीचिंग और लर्नर असेसमेंट। टास्क जो होता है एक मतलब काम दिया जाता है क्लासरूम में, एक जिस तरह पज़ल हम सम टाइम इंटरनेट ओपन करते हैं तो वो एक पज़ल आ जाता है, उसको क्लिक करें, ये हॉर्स है तो सारे वही क्लिक करने हैं, तो फिर हम उसमें इंटर होते हैं। ये टास्क काम दिया जाता है क्लास में ना, जैसे बच्चों को बैठा दिया जाता है क्लासरूम में और कहा जाता है कि आप ये करें। और इसमें मतलब लर्नर जो एक से ज़्यादा होते हैं। सिलेबस क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म का सिलेबस ही अकॉर्डिंग टू टीचर्स के मुताबिक हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब जैसे क्लास एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे ही आपके टास्क होते हैं। मतलब टीचर आपको टास्क दे देता है कि आप एक ग्रुप बन जाएं। बड़ी क्लासेस में भी ऐसा होता है कि ग्रुप बन जाएं और आपने ये काम मिल के करना है, मिल के प्रेजेंटेशन बनानी है, मिल के ये काम करना है। तो ये भी एक टीचर का वे ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ टीचिंग होता है। इससे ज़्यादा कुछ एक ना सिर्फ एक लर्नर बल्कि बहुत ज़्यादा लर्नर भी सीखते हैं। उसके बाद एक साइलेंट वे क्या होता है, ये भी टीचिंग में बहुत अहम रोल अदा करता है। साइलेंट वे मतलब साइलेंट वे क्या होता है, एक मतलब खुफिया या चुपचाप तरीका क्या होता है टीचिंग में। इट वाज डिवाइज्ड बाय कैलिब गेटिगनो एंड बेस्ड ऑन द premises that the teacher should be silent as much as possible in the classroom, but the learner should be encouraged to produce as much as language as possible. It makes us color charts and colors questionnaire routes. ये मतलब ये भी एक मेथड है। जैसे हम चार्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट्स चार्ट बना के लाते हैं, वो क्लास में लगा देते हैं, तो वो टीचर नहीं बोल रहा था, स्टूडेंट्स को समझ लग रही होती। जैसे हम एक नक्शा बना देते हैं तो उसमें सारी चीज़ें बताई होती हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ऐसे होगा। तो ये एक साइलेंट वे होता है टीचिंग का। ये हम एक्चुअली टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो साइलेंट वे कहता है, साइलेंट वे कैसे हो सकता है टीच करने के लिए। साइलेंट वे ये ऐसे कि नॉन वर्बल वे, मतलब चार्ट बना लिया तो वहाँ लिख दिया, टेंसेज लिख दिए और उनके इंट बना दिए। और जैसे हम ट्रैफिक में वो डिज़ाइंस बने होते हैं, साइन सिंबल्स होते हैं, तो हम जब वो ट्रैफिक वाले ऑफिसर समझा रहे होते हैं तो वो बोलते काम में, लेकिन वो इशारा करते हैं ये चीज़ ये आइडेंटिफाई कर रही है, ये आइडेंटिफाई कर। तो एजम्पशन क्या होते हैं इसमें, फ़र्ज़ क्या कर लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अप्रोचेस लर्निंग की क्या हो सकती हैं इसमें, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मतलब इसमें डिज़ाइन साइलेंस में क्या हो सकती है और ये सारी चीज़ें। उसके बाद बिलिंगुअल मेथड, ये और बहुत मेथड मतलब हेल्पफुल मेथड। इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर C.J. Rodson to improve audio-visual method. It is also reaction against the direct method. The excessive use of direct method would result in the disappearance of the, मतलब ये एक और मेथड जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो कहता है ये 2 लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, मदर टंग
उसके बाद दूसरी फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब बिलिंगुअल टू मेथड, दो मेथड जो यूज़ करते हैं टीचर्स। मतलब सम टाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती, तो क्या करते हैं टीचर्स, फिर वो जैसे इंग्लिश की स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही तो वो टीचर्स क्या करते हैं, तो वो एक इंग्लिश का सेंटेंस लेते हैं, एक उर्दू का सेंटेंस लेते हैं और दोनों को ब्रीफ कर देते हैं। इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके बाद ये डायरेक्ट मेथड से ही रिलेटेड होता है। इसमें भी ये अजम्पशन मफरूज़े क्या कर लिया जाता है, फ़र्ज़ क्या कर लिया जाता है, ये सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें, और प्रिंसिपल्स क्या हैं, असूल्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें, अर्ली इंट्रोडक्शन, रीडिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ वेरियस स्किल्स, ये सारे इसके स्किल्स हैं। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम, मतलब ग्रामर ट्रांसलेट मेथड से मुख्तलिफ क्यों होता है। कहते हैं ओनली टीचर यूज़ लैंग्वेज वन एंड BM टू एक्सप्लेन मीनिंग द pupils are given a lot of practice in the drill sentence patterns and मतलब ये उससे इसलिए मुख्तलिफ होता है कि लोग स्टूडेंट्स को, शागिर्द जो होते हैं उनको एक पैटर्न दिया जाता है जो कि ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड में इतना ख़ास नहीं। क्रिटिकल अप्रिसिएशन होती है, मतलब वही हमने बात की कि इस पे अप्रिसिएशन मिलेगी। उसके बाद जो अनदर टॉपिक द पोस्ट मेथड्स एरा, ये पोस्ट मेथड्स एरा क्या होते हैं। कहते हैं नोशन ऑफ मेथड केम अंडर क्रिटिसिज्म इन द 1990 a number of limitation implicit in the notions of all purpose method were raised. Mainstream language teaching no longer regarded method as the key factor in the accounting for successful. Some spoke the death of the method and मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि लिमिटेशंस ऐड कर दी जाती हैं किसी मेथड में कि ये ही लिमिटेशन है, इसके हिसाब से ही काम करता है। क्रिटिसिज्म होता है इस मेथड पे, डेफिनेटली मुख्तलिफ चीज़ों पे क्रिटिसिज्म होता है। तो ये बाकी है नीड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं, तो लैक और रिसर्च बेसिस इसमें होती है जी, बियॉन्ड अप्रोच मेथड होते हैं। तो ये सारे हमने ऑलमोस्ट टीचिंग के मेथड्स को डिस्कस किया। लेसन नंबर 9 में भी यही चीज़ डिस्कस की और लेसन नंबर 10 में भी यही चीज़ डिस्कस की। दोनों में सेम ही चीज़ें थी जो हमने एलाबोरेट की, डिस्कस की। तो मेथड्स थे, अप्रोचेस थी जिनको हमने क्लैरिफाई किया। लेसन नंबर 9 में भी मेथड्स अप्रोचेस थे और लेसन नंबर 10 में भी वही सेम चीज़ है। तो अब इन दोनों लेक्चर्स की आपको समझ आई होगी। हमने दोनों को कंप्लीट किया, दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन थी, डिफरेंशिएट भी थी, मेथड्स को डिस्कस किया, कौन सा मेथड टीचर को यूज़ करना चाहिए और टीचर उसमें क्या रोल अदा करता है और उसमें कौन सी लैकनेस हो सकती है और कौन से उसमें व्यू पॉइंट हो सकते हैं। ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर इन दिस। तो तमाम चीज़ें उसमें कॉमन हो सकती हैं। तो हमने मेथड्स, अप्रोचेस और ये सारी चीज़ों को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। उसमें आई थिंक सम काइंड ऑफ स्किल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। तो मेथड्स मतलब जो टीचर्स यूज़ करते हैं, टीचर्स को कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, कौन सा व्यू पॉइंट यूज़ करना चाहिए अपनी इस लाइफ में, तो इसलिए बहुत ही शायद नादर चांस होते हैं कि स्टूडेंट्स ना लर्न करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में, आपकी कम्युनिकेशन लाइफ में, आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपके वे ऑफ टॉकिंग, ऑल द थिंग्स विल बी इन्वॉल्व इन इट। तो आपको दोनों लेक्चर्स की समझ आई होगी। तो आपने इनको डिटेल से पढ़ लेना। मैंने इनको शॉर्ट वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और इतना ये टफ़ काम नहीं है, लेकिन मेथड्स, अप्रोचेस, ये सारे टीचिंग्स के वे होते हैं कि टीचर स्टूडेंट्स को कैसे सिखाते हैं और स्टूडेंट्स टीचर के कौन से मेथड से महजूज होते हैं और कौन सा मेथड उनको अच्छा लगता है और कौन सा मेथड उनके लिए मुफीद है। तो ये सारे मेथड बहुत ही ज़रूरी हैं और आपकी डेली रूटीन लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत रोल अदा करते हैं। और टीचर्स प्रोफेशनल टीचर्स हैं, अगर इनमें से कोई मेथड उनको ज़्यादा अच्छा लगे तो वो उसको यूज़ करके
एक्चुअली टीचर्स स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट से समझाते हैं, स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से ही लेके चलते हैं और किस तरह इसको डिस्कस करना है और किस तरह स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं। तो ये मेथड्स लैंग्वेज टीचिंग में और जो अप्रोचेज़ हैं लैंग्वेज टीचिंग में बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं।